सपना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह बैंक में जॉब करती थी। वह एक अंकित नाम के लड़के से प्रेम करती थी। वह भी एक पढ़ा लिखा युवक था जो कि एक सरकारी नौकरी करता था। जहां अंकित एक खूबसूरत नौजवान था, वहीं सपना साधारण रंग रूप की स्वामिनी थी, लेकिन दोनों में बहुत प्रेम था। वे दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को चाहते थे। अब दोनों शादी कर लेना चाहते थे। सपना ने अपने माता पिता को पहले से ही बता दिया था, लेकिन अंकित ने भी अपने घर पर बात नहीं की थी। वैसे घर में माँ पापा के अलावा बड़े भाई राजीव और भाभी रेनू भी थी। अंकित ने अपने बड़े भाई से बात की तो राजीव ने अपने माँ पापा से बात की कि अंकित एक लड़की से प्रेम करता है और शादी करना चाहता है। तो पापा ने कहा कि अगर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें क्यों ऐतराज़ होगा। बस घर खानदान अच्छा होना चाहिए, लोग शरीफ होने चाहिए। अंकित को उसके पापा घनश्याम जी और माँ राधा ने कहा, हम लड़की और उसके घर वालों से मिलना चाहते हैं। शादी की बात तो तभी पक्की हो सकती है। अंकित ने सपना से बात की और सारी बात बताई। अंकित के घर वाले सपना के घर जाते हैं और सपना से मिलकर ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि अंकित तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन सपना का रंग भी सांवला था। देखने में भी वह उतनी सुंदर नहीं थी जैसे कि उनकी बड़ी बहू थी, लेकिन अंकित की मर्जी के आगे उसके माँ पापा ने कुछ नहीं कहा। वे राजी हो गए थे। जल्दी ही दोनों की सगाई कर दी गई, पर कहीं ना कहीं अंकित के माता पिता खुश नहीं थे। उन्होंने अंकित को कई बार समझाया भी था कि वह अभी भी सोच ले। उसके लिए अभी भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अंकित ने कहा कि वह उसका सच्चा प्यार है, किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। शादी की तारीख पक्की हो गई, सब तैयारियां हो गई। शादी के कुछ दिन पहले घनश्याम जी ने सपना के पिता देवेंद्र जी को अपने घर बुलाया। अच्छी खातिरदारी की, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात रखी। कहा, देवेंद्र जी, आपसे एक बात कहनी है। आपने देखा कि मेरा बेटा आपकी सपना से कितना ज़्यादा सुंदर है और एक सरकारी कर्मचारी है। आज भी उसके लिए एक से एक सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा सपना से प्यार करता है। उसके प्यार की खातिर हम इस रिश्ते के लिए राजी हुए हैं। बस आपको इसलिए बुलाया है कि हम लोग मिलकर कुछ लेन देन की बात कर सकें। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए देवेंद्र जी, मैं दहेज की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों का दिल टूटे। इसके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। जी बोलिए, आप जो कहें। मेरी भी एक ही बेटी है, हम भी कोई कमी नहीं रखेंगे। पढ़ी लिखी है, बैंक में नौकरी करती है, करीब करीब 1 लाख रुपए तक कमाती है। ये सब भी तो आपके ही घर में आएगा। इसके अलावा बताइए कि क्या कर सकते हैं हम। जी, हमारे रिश्तेदार की बात ना करें कि बहू सुंदर नहीं है। ये सब हम इसलिए ही कह रहे हैं। मेरी 2 बहनें हैं, एक भाई, उन सब के लिए। रुकिए, आप एक लिस्ट बनाइए और मुझे दीजिए। जी अभी लीजिए। घनश्याम जी ने लिस्ट बनाई और देवेंद्र जी को दे दी, और लिस्ट लेकर वे अपने घर चले गए। घर जाकर लिस्ट पढ़ने के लिए देवेंद्र जी की पत्नी भी बैठ गई। उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि लड़की के लिए और लड़के के लिए आप जो भी देना चाहें दें। रिश्तेदारों में अंकित की माँ और बाप के लिए 5-5 जोड़े कपड़े, 5 तोला सोना, और भाई भाभी के लिए भी सेम सब कुछ। अंकित की 2 बुआ फूफा और एक चाचा चाची हैं, 2 मामा मामी, एक मौसी मौसा। उन सब के लिए 2-2 जोड़ी ब्रांडेड कपड़े और 2-2 तोला सोना। उसके अलावा बड़ा फ्रिज, होम किचन अप्लायंसेस, सब कुछ ब्रांडेड होना चाहिए। और 25 लाख कैश, एक गाड़ी जिसकी कीमत कम से कम 25-30 लाख तक होनी चाहिए। ये सारी लिस्ट पढ़ते हुए उन लोगों को पता नहीं था कि सब कुछ सपना भी दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। पापा, ये सब क्या है? तुम कब आई? अभी जब आप ये सब पढ़ रहे थे। पापा, ये लिस्ट कहाँ से आई?
आपने बनाई है या फिर अंकित के घर से आई है? बेटे, ये दुनियादारी है, रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। लाखों का पुलिंदा बनाकर दे दिया उन लोगों ने और आप इसे रीति रिवाजों का नाम दे रहे हैं। नहीं पापा, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। पढ़ी लिखी हूँ, एक मोटी रकम हर महीने मेरे खाते में आती है। शादी के बाद तो उसी घर में जाने वाली है, फिर इतना सब क्यों पापा? क्या यह सब अंकित को पता है? पता नहीं बेटा, मुझे तो घनश्याम जी ने घर बुलाया और ये लिस्ट मेरे हाथ में दे दी और मैं ले आया। ठीक है, मैं अंकित से बात करती हूँ। सपना ने अंकित को फ़ोन किया और लिस्ट के बारे में पूछा तो अंकित ने कहा कि ये उसके माता पिता का फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी मानो तो तुम भी ये फैसला बड़े लोगों पर छोड़ दो और शादी की तैयारी करो। अब मुझे शादी के दिन का इंतज़ार है। आप कुछ नहीं कहेंगे अंकित, मैं बड़ों के फैसलों के बीच में नहीं बोलता, तुम भी ध्यान मत दो। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सपना परेशान सी हो गई थी। उसने अपने माता पिता से बात की तो पापा ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान का दिया हुआ बहुत है मेरे पास, फिर जो भी दूंगा अपनी बेटी को ही तो दूंगा। रिश्तेदारों को जो देना है वह तो देना ही है। अपनी मर्जी से या उनकी मर्जी से क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पापा, हमें जो भी देना होगा अपनी खुशी से देंगे। फिर मैं आपकी बात से सहमत नहीं कि भगवान का दिया हुआ बहुत है तो क्या उनकी मांगों को पूरा करके देंगे? कोई बात नहीं बेटा, इतना तो ऐसे भी मैंने देना था, लेकिन उन लोगों को मांगना नहीं चाहिए था। पापा ठीक है, आपको जो भी करना हो कीजिए, पर मेरी एक शर्त है कि आप सारा सामान उन्हें पग फेरे के दिन दोगे। शादी का दिन था, बारात आ चुकी थी तो देवेंद्र जी घनश्याम जी को अपने साथ ले गए और उन्हें सारा सामान दिखाया और कहा, लिस्ट मिला लीजिए, आप सब कुछ आपके हिसाब से तैयार किया है, लेकिन अगर आज ही दे देंगे तो यह दहेज होगा और मैं दहेज देने और लेने के खिलाफ हूँ। लेकिन मेरी बेटी की डोली उसी कार में जाएगी जो उसके लिए ली गई है और कैश तो घर की लक्ष्मी के साथ ही जाएगा। वह गृह प्रवेश के समय आपको मेरी बेटी के हाथ से ही मिलेगा और बाकी सामान जब आप पग फेरे के लिए आओगे तो यह सारा सामान आपके साथ जाएगा। ये हमारे घर का रिवाज है। जी कोई बात नहीं, जब आप हमारे हिसाब से चल रहे हैं तो इतना तो हम भी कर सकते हैं, ये सामान हम पग फेरे के दिन ही ले जाएंगे, हमारे लिए भी आसानी रहेगी। शादी हो गई, डोली भी विदा हो गई। नई गाड़ी में ड्राइवर सीट पर सपना का भाई बैठा था। जब डोली अंकित के घर पहुंची, गाड़ी में से अंकित की माँ और भाभी बाहर निकले, लेकिन सपना अभी भी गाड़ी में थी। अंकित ने हाथ दिया कि सपना गाड़ी से बाहर आए, लेकिन सपना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंकित की भाभी ने भी कहा, उसके बाद माँ ने भी कहा गाड़ी से बाहर आने के लिए, लेकिन वह चुप रही। सारे बारातियों में खुसर फुसर होने लगी तो बात घनश्याम जी तक पहुंची और वह खुद चले आए। तो उन्होंने सपना से कहा, आओ बहू, घर पहुंच गए हैं, आओ सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पापा जी, मेरी एक डिमांड है। हाँ बोलो बहू, क्या डिमांड है? मैं इस घर में तभी आऊँगी अगर आप ये घर मेरे नाम करेंगे। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, अब 2 बहू हैं, सब साथ साथ रहते हैं। ये घर हम सभी का है, इसे तुम्हारे नाम पर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें और जो भी चाहिए मांग सकती हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। यदि नहीं हो सकता तो फिर मैं भी आपके घर में नहीं आऊँगी। अंकित एकदम गुस्से से भर गया, बोला, सपना तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोले जा रही हो तुम? आप तो चुप ही रहो, तुम्हारे बोलने का कोई भी मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं? यह मेरे पापा की इज्जत का सवाल है, जिसका तुमने पूरी बारात के सामने तमाशा बना दिया है। अब तुम्हें पता चला कि पापा की इज्जत क्या होती है। वैसे भी तुम बड़ों के फैसले में नहीं बोलते, तुमने ही कहा था। तो अब भी चुप रहो, मैं पापा जी से बात कर रही हूँ। मेरी बात सुनो, सब देख रहे हैं, देखने दो। देखो बहू, ये सब करना है तो घर के अंदर चलो,
फिर बात करते हैं। इस तरह से डोली को दरवाजे पर रोककर अपनी डिमांड नहीं रखते बेटा। पर पापा जी, फेरे रोक कर भी तो डिमांड पूरी कराई जाती है, तब भी तो लड़की वालों की इज्जत का तमाशा बनता है। उनकी भी कोई इज्जत होती है, ये भी कभी सोचा है? मानती हूँ मैं अंकित जैसी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन इतनी बदसूरत भी नहीं हूँ कि ढकने के लिए दौलत का पर्दा डाला जाए। फिर भी मैं तो वही रहूँगी जैसी मैं हूँ। भगवान ने आपको 2 बेटे दिए हैं। यदि एक बेटी दी होती तो आप मेरे पापा और भाई का दर्द समझते। अब तक घनश्याम जी बहुत शर्मिंदा हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अभी खड़े पैर तो ये सब करना मुमकिन नहीं। आप उसकी चिंता मत करो, मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। घर के पेपर्स तैयार करा लिए हैं, आपको बस हस्ताक्षर करने हैं। बस आप बह कर दीजिए। लाओ पेपर्स मुझे दो। सपना ने पर्स में से पेपर निकालकर घनश्याम जी के हाथ में दिए और पेन भी दिया। घनश्याम जी हस्ताक्षर करने जा रहे थे तो घर के लोग कुछ कहने लगे, तो उन्होंने रोक दिया और हस्ताक्षर कर दिए और पेपर्स सपना के हाथ में दे दिए और सपना गाड़ी से बाहर आ गई। गृह प्रवेश अच्छे से हो गया। शर्त के मुताबिक कैश सपना के भाई ने सपना के हाथ में दिया और सपना ने वह कैश अपने ससुर जी के हाथ में दिया और घर के पेपर्स फाड़कर अपने ससुर जी के पैरों में रख दिए और कहा कि मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये परिवार चाहिए जिसके साथ मुझे सारी ज़िंदगी रहना है, आप लोगों के दिलों में रहना है। सब लोग उस समय भावुक हो गए थे और घनश्याम जी भी भावुक थे। उन्होंने भी मौका संभाल लिया और कैश का बैग सपना के भाई के हाथ में देते हुए कहा, बेटा ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे असली लक्ष्मी चाहिए और वो हमें सपना के रूप में मिल गई है। सिर्फ बहू ही नहीं, पिता का मान सम्मान बनाए रखने के लिए एक बेटी भी मिल गई है। मैं सोचता था कि बहू रूपवती होनी चाहिए, पर मैं गलत था। बहू सपना जैसी गुणवती होनी चाहिए। आज मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा है। तुम मेरे घर की सच में लक्ष्मी हो। हमें उस लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं जो आने जाने होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।